अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक बच्चों के लिए और किशोरों के लिए एक बहुत ही अलग विषय पे वीडियो बना रहे हैं। एक बहुत ही अलग बातचीत कर रहे हैं जिसको हम आजकल भूल चुके हैं। गांव से शहर में जाने की वजह से या शहरीकरण की वजह से या टीवी, मोबाइल, इन चीज़ों की वजह से हम खुद भी और हमारे बच्चे अपनी जो है परिवार की, गोत्र की, हमारी संस्कारों की, हमारी सभ्यता की, हमारे जो परिवार के पूर्वजों की या जो भी कुछ इतिहास या धार्मिक ग्रंथ है या कुछ इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। आजकल बड़े भी नहीं जानते तो बच्चों का तो कोई दोष ही नहीं है। और विशेषकर बड़े शहरों में स्थापित हो गए या विदेश में चले गए हैं, उन बच्चों के तो और भी ज़्यादा चिंताजनक हालात है कि वो कुछ अपने बारे में, परिवार के बारे में, अपने गांव और गरिमा के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज इसी चिंता को अंडरलाइन करते हुए मैं आज का वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। ये वीडियो का शीर्षक है अपने बच्चों को बताइए। क्या बताना है कि आप चाहे आपका बच्चा चाहे हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, शहर में, बड़े शहर में, मेट्रो में, विदेश में कहीं पढ़ रहा है, लेकिन जब जब भी समय मिले, जब जब भी मौका मिले, जब जब भी पारिवारिक गैदरिंग हो अपने, तब ये बातें बहुत आवश्यक है जो मैं आज बता रहा हूँ। अन्यथा आने वाले दिनों में बहुत ही पछतावा होगा आपको कि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। तो मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ जिससे आप सोच सकते हैं कि और भी क्या किया जा सकता है। जो मैं बता रहा हूँ वो एक आपको शुरुआत के रूप में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारे जो महापुरुष है या हमारे जो देवता है उनके बारे में बताइए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका क्या अर्थ है। राम, कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, थोड़ा थोड़ा ये बताते रहिए। हालांकि अभी कोरोना में रामायण वगैरह और महाभारत के टीवी पे दोबारा प्रसारण किया था। मैं DD1 को, दिल्ली दूरदर्शन को जो है धन्यवाद दूंगा कि काफ़ी कुछ बच्चों ने ये सीखा। लेकिन ये आप चाहे संडे के दिन या कभी महीने में एक बार या कभी भी ये शुरुआत इस तरह से कीजिए। भूलने मत दीजिए उन बच्चों को। फिल्मों वालों से दूर रखिए। हालांकि देखते हैं बच्चे, ये है, उनको वो घिचपिच मत होने दीजिए। जो आधुनिक शिक्षा है वो रोजगार के लिए है, पेट भरने के लिए है। ये जो अपनी पारिवारिक शिक्षा है ये संस्कार को मजबूत बनाने के लिए है। ध्रुव कौन था, प्रहलाद कौन था, श्रवण कुमार ने क्या किया, नचिकेता यमराज से क्या बातचीत की, अष्टावक्र जो विकलांग था लेकिन उन्होंने बहुत ही बड़ा राजा जनक को शिक्षा दी। शंकराचार्य कौन थे, शंकराचार्य जो पद है भारत में, 4 मठ है, उनका क्या उद्देश्य है। सावित्री ने क्या किया, गार्गी ने क्या किया। इस तरह से चीज़ों को कभी कभी थोड़ा बताते रहिए। बच्चों को लगेगी नहीं कि हमारे को ज़बरदस्ती ठूस रहे हैं, लेकिन उनको उनकी रुचि पैदा करने की कोशिश करिए। ये आपकी इच्छा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे उनकी रुचि पैदा करते हैं। संस्कृत के कुछ श्लोक, चाहे गायत्री मंत्र भी है, महामृत्युंजय मंत्र है, 1-2 श्लोक भी उनको रटाइए, फिर उनको इंटरेस्ट होगा तो और भी सीखेंगे। लोकगीत, जिस प्रांत के और राजस्थान के जिस स्टेट के हैं वहाँ के लोकगीत, अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे कुर्जा गीत है, या मान लो ओड़ू का गीत है, मूमुल महेंद्रा का गीत है, पुराने राजा महाराजा गोपीचंद के गीत हैं, कुछ होली के गीत हैं, या कुछ जो है अन्य जो लोक देवता है उनके गीत हैं, कुछ हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मेले वगैरह लगते हैं उनमें जो बजने वाले गीत हैं। ये थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए ये क्यों, कब और कैसे गाए जाते हैं, इनके पीछे उद्देश्य क्या है। अगर लड़की है, चाहे वो कॉलेज स्कूल में जीन्स टी-शर्ट पैंट टॉप कुछ भी पहने, लेकिन एक दिन साड़ी की क्लास ज़रूर लगाइए, उसको साड़ी पहनना सिखाइए, खुद सीखे। मैं आजकल देखता हूँ कि शादी ब्याह में भी साड़ी पहनाने के लिए लड़के आकर के औरतों को साड़ी पहनाते हैं। बड़ा शर्मनाक और दर्दनाक किस्सा है। लड़कों को धोती पहनना सिखाइए, रोज़ाना नहीं तो होली, दिवाली, राम राम के दिन, उनके जन्म के दिन कोशिश कीजिए कि वो धोती पहने। पारिवारिक जो वेशभूषा है, वार क्या होते हैं,
तिथि क्या होती है, हिंदी जो महीने हैं चैत्र वैशाख वगैरह ये क्या है, क्यों है, अपने खुद के कुल की जाति, गोत्र, पूर्वजों के नाम, विरासत, अगर आप कोई बड़े परिवार के हैं, उद्योगपति हैं, या कोई जागीरदार हैं, या बहुत बड़े काश्तकार हैं, या बहुत ही बड़े अन्य सामाजिक क्षेत्र में आपके पूर्वजों ने कोई काम किया तो वो उनको बताए कि हमारे पूर्वजों ने ये काम किया समाज के लिए। परिवार का इतिहास जैसे मैंने बताया, पूरा वंशक्रम बताइए। हो सकता है कई लोगों को खुद को भी याद नहीं होगा, लेकिन जब कभी भी बूढ़े बुजुर्गों से पूछिए, या आपके जो बई बाट आते हैं, चारण वगैरह बई बाट जो उनको बताते हैं, या जो बई बाट आते हैं आपके घर के जो है कुल गुरु वगैरह है, उनसे ये पूछिए कुल देवी कौन सी है। बहुत से लोग, मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, पूछते हैं हमें हमारी कुल देवी मालूम नहीं है, बड़ी विचित्र बात है। तो वो पूछिए, आपको मालूम नहीं है कुल देवी का तो बूढ़े बुजुर्गों से पूछिए। बूढ़े बुजुर्गों को मालूम नहीं तो आप अपने गांव में जाइए, जहाँ से आप विस्थापित होकर शहर में आए हैं, वहाँ पे पता लग जाएगा। कुल देवी, देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, लोक देवता, तो तेजा जी है, पाबू जी है, हड़बू जी है, रामदेव जी है, ये हमारे लोक देवता है। इन्होंने क्या क्या किया, गोग चौहान थे, उन्होंने क्या किया, इस तरह से उनके बारे में बताइए। सब थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। सूर्य नमस्कार है या और कोई प्राणायाम है, इस तरह से समझाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से, आप बच्चों को कितना भी कंफर्ट जोन में रखिए, हमें कोई वो नहीं है। कंफर्ट रखिए, अच्छी स्कूलों में पढ़ाइए, इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाइए, कहीं भी पढ़ाइए, विदेश पढ़ाइए, लेकिन जड़ों से मत कटिए, ये मेरा कहने का मतलब है। क्योंकि जड़ों से कट जाएंगे तो कटी पतंग हो जाएंगे, डोर टूट जाएगी, कहीं के नहीं रहेंगे। अतः कंफर्ट जोन में रहना चाहें बच्चे तो रहने दीजिए, लेकिन अभावों में कैसे जिया जाता है ये भी सिखाइए। एक तो ईश्वर को धन्यवाद दूंगा, कोरोना जो आया था 2 साल पहले, उसमें बच्चों ने अभाव देखे थे कि भी अभावों में कैसे जिया जाता है, एडजस्ट कैसे किया जाता है। परिवार में आजकल एक एक बच्चा है, दूसरा कोई रिश्तेदार का बच्चा आ जाता है तो एडजस्ट नहीं करता, खुद के बेडरूम में साथ में बिठाना सुलाना नहीं चाहता वो, तो ये एडजस्ट करना सिखाइए। संघर्ष, सहकार की भावना ये सिखाइए। ये चीज़ें हम भूल चुके हैं दोस्तों। तो मैं सबसे पहले माता पिता से आग्रह करूँगा कि पहले आप खुद सीख लीजिए अगर भूल चुके हैं तो। हालांकि अभी भी भारत में संस्कार बचे हुए हैं, तो अधिकतर माता पिता को, दादा दादी को ये संस्कार है कि ये चीज़ें इनसे सीख सकते हैं, अन्यथा खुद भी सीखें। और हफ्ते में, महीने में ऐसे ही रोचक वातावरण पैदा करके इन चीज़ों को सिखाना शुरू कीजिए, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी बची रह जाएगी। दोष उनका नहीं है, अगर वो कुछ भी नहीं जानते हैं दोष हमारा है, हमने नहीं सिखाया। बच्चों का कोई दोष नहीं है, दोष हमारी पीढ़ी का है कि हमने जो चीज़ें हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दी, हमने ट्रांसफ़र नहीं किया आगे, ये पाप है। तो आज अमर लाइफ कंसल्टेंट में इतने दोस्तों, अमर लाइफ कंसल्टेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों को भी इससे जोड़ें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना करके आपकी सेवा में पेश कर सकें। धन्यवाद।